दोस्तों, खुश रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करना पड़ता है। ये आज का मोटिवेशनल क्योट है कि आप ना टेंशन लें, ना ओवर थिंक करें और जो पास्ट है उसे पास्ट में रहने दें और अपने प्रेजेंट पे फोकस करें और हमेशा खुश रहें और स्माइल करते रहें। यही पॉजिटिविटी का रीज़न है। आज का हमारा 25 डेज़ चैलेंज का आज का हमारा 7 डे है और वीडियो थोड़ा देर से अपलोड हो रही है, वो थोड़ा नेटवर्क इशू की वजह से है। मैंने सबसे पहले आज करंट अफेयर्स को स्टार्ट किया पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं इस तरह से करंट अफेयर के नोट्स बनाती हूँ, आप देख सकते हैं। ये मैं मैप के थ्रू लर्न करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये जो मैं नोट्स बना रही हूँ यहाँ पर, ये ऑपरेशन के हैं। एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि इंडिया में जैसे कावेरी ऑपरेशन किससे हुआ, सूडान का में कौन सा ऑपरेशन चला था, या भारत के अंदर ही कौन कौन से ऑपरेशन चल रहे हैं, तो वो मैं याद करने के लिए मैप का सहारा लेती हूँ और इस तरह से मैं उनको याद करती हूँ। अगर आपको भी इस तरह की ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से लर्न करने से आपको मैप की लोकेशन भी याद हो जाती है कि कौन कंट्री कहाँ पर है, और ये माइंड जो मैप के थ्रू याद करते हैं तो उससे जल्दी याद रहता है। रटने के बजाय ये चीज़ें समझने में ज़्यादा आसान रहती हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगी, अगर आप भी इस तरह से याद करना चाहते हैं तो ये आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा और मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूँगी। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करें। मैंने यहाँ पे अपना करंट अफेयर की नोट्स बना रही थी कि मैं इसको जल्दी से जल्दी लर्न कर सकूँ, और मैं इसे टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती हूँ। इसे मैं ज़्यादातर मैगज़ीन से कवर करती हूँ, क्योंकि पीसीएस के लिए एग्ज़ाम देना है, तो इसीलिए इसको कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे करंट अफेयर को कंप्लीट किया अपना नोट्स बनाने के लिए। लास्ट ईयर भी पीसीएस में करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चंस आए थे और ऑपरेशन से काफ़ी पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पे ऑपरेशन कंप्लीट करना भी बहुत ज़रूरी है। टॉपिक सभी एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना जो बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से नोट्स बनाए, देखें आप। फिर इसके बाद मैंने अपना नेक्स्ट टॉपिक जैसे सूचकांक है तो उसको किया, क्योंकि देखो सूचकांक जो जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, उसको लर्न करना भी, वो एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा ईजीली। मानव विकास सूचकांक हो गया, भ्रष्टाचार सूचकांक हो गया, ये सभी एग्ज़ाम में इनमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो आप अगर आप कोई रिसेंटली में कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूँगी कि इनको ज़रूर लर्न करके जाएं और अच्छे से याद करें, और इम्पॉर्टेंट को आप नेक्स्ट मैगज़ीन से अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें, क्योंकि इससे याद करने से क्या होता है कि अलग लिखने से कि रिवीजन करने में बहुत आसानी मिल जाती है। देखें यहाँ पे मैं लिखती रहती हूँ और टाइम टू टाइम अपडेट भी करती रहती हूँ, कि जिससे मुझे पता रहता है और याद भी जल्दी हो जाता है कि कैसे कैसे मेरे को लर्न करना है। मैंने यहाँ पे करंट अफेयर्स के आज 2 का टॉपिक कंप्लीट किए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना पॉलिटी स्टार्ट कर दिया। मैं यहाँ पे पॉलिटी अपना कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पॉलिटी को कवर करना चाहिए। जैसे मौलिक, आज के मेरे टॉपिक्स थे मौलिक अधिकार हो गया, नीति निर्देशक तत्व हैं, राष्ट्रपति हैं, केंद्र में जितना है, और विधायिका, संसद, ये मेरे आज के टॉपिक्स हैं। आज मैं ऑलमोस्ट अपना पूरा पॉलिटी ख़त्म कर दूंगी और फिर उसके बाद मैं अपना रिवीजन भी करूंगी, जितना मेरा पहला भी रह रहा है। तो मैं वो दोनों चीज़ें साथ साथ कर रही हूँ। और पॉलिटी के लिए ये मेरे नोट्स हैं, तो लक्ष्मीकांत से भी मैं रिवाइज़ करती हूँ जो है। फिर उसके बाद अगर मेरे नोट्स ज़्यादा हैं, बेटर हैं वैसे, तो मैं उससे भी रिवाइज़ करती रहती हूँ, तो जिससे मुझे आसानी मिल जाती है और थोड़ा रिकॉल करने में भी आसान होता है कि कैसे लर्न करना है कैसे नहीं। आपसे भी मैं यही कहूँगी कि अपने नोट्स हों तो बेटर है और सबसे अच्छा है, क्योंकि आप उसे हाईलाइट भी कर सकते हैं और अपनी राइटिंग में लिखा हुआ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है और रिकॉल भी एग्ज़ाम टाइम पे बहुत अच्छे से होती है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है और स्टैंडर्ड बुक है, उसी से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। इसके लिए मैं कई जगह पे, देखिए आप, डायग्राम का भी सहारा लेती हूँ। डायग्राम हो गया, मैप हो गया, इन सब से लर्न करना बहुत आसान होता है। अगर आपको भी चाहते हैं कि आपको अच्छे से लर्न हो, चीज़ें लंबे टाइम तक मेमोराइज रहें, तो आप इसलिए आप इसको ग्राफ की तरह से याद कर सकते हैं और मैप भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए, मैंने अपने फटाफट अपने जितने भी नोट्स हैं ये सब कंप्लीट कर रही हूँ, कि जल्दी से इसे कंप्लीट करने के बाद मैं अब फिर अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो लगा सकूँ, क्योंकि इसमें देखो बहुत टाइम लग जाता है। 3 से 4 घंटे आराम से कितने टॉपिक्स को रिवाइज़ करने में लगता है। आपको वीडियो में तो ये लग रहा होगा कि हाँ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत टाइम लगता है, कई घंटों की मेहनत होती है ये, तब जाके हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है।
और आप अपना सपोर्ट मुझे बनाए रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जितना भी है रिवीजन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने यहाँ पे देखा कि जो मेरी बुक है, और अपने टाइम पे भी जैसे हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीते रहें साथ साथ में, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो थोड़ा तबीयत का भी थोड़ा ध्यान रखना होता है। ये मेरी प्रैक्टिस बुक है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सामान्य अध्ययन की, जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। उसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के। तो देखिए, जैसे मौलिक अधिकार हो गया, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें से कुछ पेजेस दिखाऊं या कुछ शेयर करूं नोट्स, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। आप कमेंट मुझे ज़रूर करें, आप मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से कनेक्ट होना। मैंने अपना एक ग्रुप भी बनाया है टेलीग्राम पे, जिस पे कुछ ज़्यादा लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से मैं उस पर नोट शेयर नहीं कर रही हूँ। जैसे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ेंगे, उसी तरह से मैं आपको जल्दी से जल्दी अपने सारे नोट्स प्रोवाइड करा दिया करूँगी, और जो आपको पीसीएस में बहुत हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपने फटाफट जितना भी रिवीजन था ये मैंने सारा कंप्लीट किया, और मेरा ऑलमोस्ट सारा का सारा जो आज का टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।